नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने से पहले बेटा हमें एक एग्जाम्पल समझना चाहिए। लेट सपोज आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट में गई और मेरे पास 2000 रुपीज है। क्या है? 2000 रुपीज मैं लेकर गई हूँ मार्केट में। तो ये 2000 रुपीज जो मेरे वॉलेट में है, ये क्या है बेटा? ये मेरा रिसोर्स है, राइट। और मैं क्यों गई हूँ मार्केट में? मैं इसलिए गई हूँ क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे ड्रेस बाय करनी थी, मुझे ड्रेस परचेज करनी थी। तो मैं शॉपकीपर के पास गई, शॉपकीपर ने मुझे ड्रेसेस दिखाई और मैंने उसमें से क्या किया, दो ड्रेसेस को साइडलाइन कर दिया। हम जनरली यही करते हैं ना, शॉर्टलिस्ट कर देते हैं कि ये वाली दो ड्रेसेस अच्छी लग रही हैं या ये वाली तीन ड्रेसेस अलग अच्छी लग रही हैं। जो ड्रेसेस अच्छी लग रही होती हैं थोड़ा अलग रखवा देते हैं, जिसे बोलते हैं हम शॉर्टलिस्ट करवा दी। तो मैंने भी बेटा जैसे ही शॉपकीपर ने मुझे ड्रेसेस दिखाना शुरू किया, तो मैंने क्या किया, मुझे उसमें से दो ड्रेसेस पसंद आई बहुत ज्यादा, और मैंने वो दो ड्रेसेस को क्या कर दिया, साइडलाइन कर दिया, शॉर्टलिस्ट करवा दिया। ड्रेस वन, ड्रेस टू। ओके, ड्रेस वन बेटा 1700 की थी और ड्रेस टू 2000 की थी। आई रिपीट, मैंने दो ड्रेसेस साइडलाइन करवाई। ड्रेस वन 1700 रुपीज की थी, ड्रेस टू बेटा 2000 रुपीज की थी। ठीक है। अब ये दोनों ही ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं पसंद ही नहीं, मैं मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि इन दोनों में से कौन सी एक परचेज करूं। बहुत ही डिफिकल्ट है इन दोनों में से कोई एक परचेज करना मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे से पसंद आई हुई हैं। बट बेटा यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या मैं दोनों ड्रेसेस को परचेज कर सकती हूँ? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज अगर मुझे दोनों ड्रेसेस को परचेज करना है तो मुझे 1700 प्लस 2000 रुपीज चाहिए, यानी कि मुझे 3700 रुपीज चाहिए। लेकिन बेटा मेरे पास रिसोर्स कितना है? मेरे पास रिसोर्स ओनली 2000 रुपीज है। मेरे पास मेरे वॉलेट में ओनली 2000 रुपीज है। तो मुझे और कोई मेरे पास रास्ता है ही नहीं, मुझे इन दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अब मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है ना इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करने में, क्योंकि मुझे तो बेटा दोनों ही ड्रेसेस बहुत ज्यादा पसंद है ना। दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अदर नेम होता है बेटा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये जो आपको चॉइस करनी पड़ती है ना, और उसकी वजह से चॉइस करते टाइम आपको जो प्रॉब्लम आती है, जो डिफिकल्टी फेस करनी होती है, उसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे बेटा इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि रिसोर्सेज मेरे पास 2000 से, लेकिन मेरी जो वॉन्ट्स थी वो क्या थी, वॉन्ट्स ज्यादा थी एज कंपेयर टू रिसोर्सेज। तो बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि चॉइस, देखो अगर मेरे पास 3700 रुपीज होते तो मुझे चॉइस करनी ही नहीं पड़ती, मुझे कोई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती ही नहीं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसलिए अराइज होती है बेटा क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है, कम है, और हमारी वॉन्ट्स क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि वॉन्ट्स क्या है, हमारी अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है। एक वॉन्ट सेटिस्फाई होती है, दूसरी आ जाती है। तो वॉन्ट्स हमारी नेवर एंडिंग होती हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो क्या है हमारे पास, वो लिमिटेड है। अगर ऐसा होता ना बेटा कि जितने रिसोर्सेज हैं उतनी वॉन्ट्स होते, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कभी अराइज होती नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा कि वॉन्ट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और रिसोर्सेज क्या होंगी, कम होंगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, अराइज होती है। तो आइए रिकॉल करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है चॉइस की, दैट अराइजेस ड्यू टू अनलिमिटेड वॉन्ट्स। क्यों अराइज होती है? ये इसलिए अराइज होती है क्योंकि हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो क्या है, वो अनलिमिटेड है, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल दैट वॉन्ट्स। और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है उन वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए। आइए अब बात करते हैं डिटेल में, जो मैंने थोड़ा बहुत आपको बता भी दिया है। अब डिटेल में बात करेंगे बेटा कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कॉजेज मींस रीजंस क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। एक तो ये प्रॉब्लम है कि वॉन्ट्स हमारी क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। हमारी वॉन्ट्स बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, कभी खत्म नहीं होती बेटा। हमारी वॉन्ट्स क्या होती है, नेवर एंडिंग होती है। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड जो हमें रिसोर्सेज चाहिए उसको पूरा करने के लिए, वो क्या है, वो लिमिटेड है। तो मेजर प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है, लेकिन हमारी जो वॉन्ट्स है वो क्या है, ज्यादा है। ऊपर से बेटा
द लास्ट थर्ड रीजन, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस। रिसोर्सेज के मेनी यूजेस हैं, ये रिसोर्स को और ज्यादा स्कैर्स बना देता है। कैसे और ज्यादा स्कैर्स बना देता है मैम? तो आइए देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट सपोज बेटा एक बकेट ऑफ वाटर है, दिस इज द बकेट ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, इट्स अ फुल बकेट ऑफ, it's a bucket which is full of water. So this is a bucket of water, और इसे मैंने आपको बोला कि आज आप पूरा दिन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सिर्फ यही बकेट ऑफ वाटर यूज करने वाले हो। तो आप मुझे क्या बोलोगे कि मैम यस, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बकेट ऑफ वाटर इनफ होता है टू मीट अवर ड्रिंकिंग नीड्स, राइट। लेकिन अब मैंने नेक्स्ट डे आपको क्या बोला कि ये एक बकेट ऑफ वाटर है, ठीक है, आपको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज करना है, बाथिंग पर्पस के लिए भी यूज करना है, कुकिंग पर्पस के लिए भी इसी में से पानी यूज करना है, एंड वाटरिंग द प्लांट्स के लिए भी आपको इसी में से ही यूज करना है पानी, ठीक है, वाटरिंग द प्लांट्स। अब आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि मैम ये इनफ है ना, आप क्या बोलोगे, मैम इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम इतने सारी नीड्स को कैसे हम एक बकेट ऑफ वाटर से पूरा कर लें, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लगने लगा, ये रिसोर्स स्कैर्स लगने लगा, क्या लगने लगा, स्कैर्स लगने लगा, शॉर्टेज में लगने लगा। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे कि ड्रिंकिंग पर्पस इंपॉर्टेंट है, इसके लिए यूज कर लेंगे इसको, ठीक है, बाथिंग कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, छोड़ो आज नहीं करेंगे, है ना, कुकिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे, वाटरिंग द प्लांट्स के लिए यूज करेंगे, बट बाथिंग के लिए यूज नहीं करेंगे हम इस वाटर को। तो आपको क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई ना डिसाइड करने में कि किस चीज के लिए हमें आज इसको यूज कर लेना चाहिए, राइट बेटा। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ये तीन मेजर रीजंस है। नंबर वन, human resources are unlimited. Number two, resources are limited. And the number three, resources have alternate uses. जब रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं ना, तो वो उस रिसोर्स को स्कैर्स बना देता है। जैसे कि ये बकेट ऑफ वाटर, जब मैंने आपको बोला था कि सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करनी है, तो आपको वो शॉर्टेज में नहीं लग रही थी। लेकिन जब मैंने आपको बोला कि ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वाटरिंग द प्लांट्स, इन सब के लिए आपको ये बकेट ऑफ वाटर यूज करना है, तो फिर आपको क्या हो रहा था, फिर प्रॉब्लम अराइज हो गई थी, राइट। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेटा ये रीजन भी है कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम होती है जिससे कि रिसोर्स को और स्कैर्स बना दिया जाता है इस चीज से।